सवाल नंबर 11 देखिए। सवाल नंबर 11 12.2। यहां मैं आपको एक बात बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको वो सवाल करवा रहा हूं जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। तो सवाल नंबर 11 आप देखिए। इसमें दो वाइपर दिए हैं आपको कार के, उनके बारे में ये क्वेश्चन है। तो पहले अपन डायग्राम देखते हैं। इस तरह से मान लीजिए दो वाइपर हैं। और एक वाइपर मतलब प्रत्येक वाइपर 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। तो यहां से यहां तक 90 और लगभग यहां तक जाएगा 115 डिग्री। और इस तरह से ये आपका त्रिज्य खंड बन जाएगा। इसी तरह से इसका बनेगा, मैंने एक बना दिया है। ये आपका 115 डिग्री। और वाइपर की पत्ती की लंबाई आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर, जो त्रिज्या बन जाएगी इस त्रिज्य खंड के लिए। से हम नाम दे देते हैं ओ, ए और बी। आपसे पूछा गया है पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। मतलब हमें दोनों पत्तियों के लिए करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा अपने एरिया को। देखते हैं। चित्र के अनुसार त्रिज्या r बराबर 25 सेंटीमीटर और कोण थीटा जो है वो 115 डिग्री। तो हम लिखेंगे कुल क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल OAP इंटू 2। तो ये आ जाएगा 2 इंटू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। 2 इंटू थीटा 115 पाई 22/7 360 एज इट इज। और r 2 बार मल्टीप्लाई में 25 इंटू 25। अब जितना हो सकता है उतना हम काटते हैं। 2 1 जा और ये 180। 2 11 जा और 2
90, 5 5 जा 18, 5 जा 90। अब नहीं कट रहा है। हमारे पास ऊपर बचेगा 115 गुणा 11 5 सा 55 और 25, नीचे 18 7 जा 87 का 5 126। अब ऊपर वाले पोर्शन को हम रफ साइड में अगर सॉल्व करें तो पहले 55 इंटू 25 कर लेते हैं। 25 5 जा 125, 12 इन हैंड, 125 प्लस 12 137। तो हम आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल बराबर 115 गुणा 1375 डिवाइडेड बाय 126। हम इसे और मल्टीप्लाई करते हैं। 1375 इंटू 115, 5 5 या 25, 35 और 37, 3 5 3 15, 3 18 1 6। अब 1 से ताजरीज आ जाएगा। 5 7 3 और 1 और अगेन 5 7 3 और 1 ऐड कीजिए। 5 2 80, 1 मिनट 9 2 का 1 158 125 158 125 अपॉन 126। तो ये वो कंप्लीट एरिया हुआ जितना साफ हो जाएगा। अब हम लिख देंगे सिंपली भी लिख सकते हैं। इसलिए साफ किया जाने वाला कुल क्षेत्रफल बराबर 158 125 अपॉन 126 और यूनिट आएगी स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हुआ फाइनल आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 और देखिए। आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का है पर थोड़ा सा आपको घुमा कर दिया है। त्रिज्या R वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। तो इसको हम ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए इसके लिए, बस समझने वाली बात है। 14th त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल
जिसका कोण थीटा होता है, यहां पर कोण P है तो P अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होना चाहिए। अब इन ऑप्शन में से ए और सी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता, क्योंकि क्षेत्रफल में वर्ग वाला फॉर्मूला आएगा। अब बी और डी में आप दिमाग लगाइए। अगर हम डी की बात करते हैं, आप देखिए डी पोर्शन आपको इस तरह से दिया है, P अपॉन 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। ये 2 आपको एक्स्ट्रा दिया है, तो हम अगर ऐसा कर दें तो आपका ये फॉर्मूला प्राप्त हो जाता है। तो इसलिए 14th सम का आंसर होगा डी। डी इज द राइट आंसर। तो ये आपकी प्रश्नावली 12.2 कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।